गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें आज हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। देखो, वैसे तो आप लोगों को रिवीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो स्टडी पैटर्न है वो ऐसा रहा है कि अपने को रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों? जैसे सबसे पहले आप लोगों ने मेन बुक की, राइट। अब मेन बुक में भी केवल आपने क्या किया, आपने उसमें एसएम पूरा किया, आपने उसमें आरटीपी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, एमटीपी सारे के सारे क्वेश्चंस जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो सारे उसमें कवर किए, फिर जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो सब उसमें कवर किए। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं कि 1-2 साल के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए। जब से आईसीआई बना है तब से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे आपने प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, मिनिमम 17 से 18 साल के तो पीवाईक्यू आप लोगों ने सॉल्व किए ही है, राइट। एमटीपी आपने कितने अटेम्प्ट के सॉल्व किए? 1-2 अटेम्प्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कितने अटेम्प्ट के आपने एमटीपी सॉल्व किए, आरटीपी सॉल्व किया, पूरा एसएम सॉल्व किया। तो ये सब काम तो जो हम लास्ट में करते हैं रिवीजन के नाम पे, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, आपने एसएम कर लिया, एमटीपी कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया। और कैसे किया वो आपने पहले दिन घर से करने के लिए दिया, अगले दिन वो मैच हुआ, तो ऐसे करके आपकी 2 रिवीजन तो यहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो 2 रिवीजन आपकी ये हो गई। इसके अलावा आपने उसके बाद टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ आप लोगों ने टेस्ट दिया। अब टेस्ट तो दिया, लेकिन एक एक चैप्टर के आपने इतने क्वेश्चंस का टेस्ट दिया। ये नहीं ये 5-10 नंबर का कोई टेस्ट ले लिया गया हो, आपका कोई भी टेस्ट 60-70-80 नंबर से कम नहीं था, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन आपने टेस्ट में किए, फिर टेस्ट के टाइम पे आपने रिवाइज किया, राइट। तो एक रिवीजन आपकी, 3rd रिवीजन यहाँ पे हो गई। फिर इसके अलावा आप यूटी दोगे, 1-2 यूटी नहीं, हर एक सब्जेक्ट की आप 3-3 यूटी दे रहे हो, राइट। तो एक आपकी यहाँ पे हर रोज रिवाइज हो रहा है, 1/3 सिलेबस। ठीक है, और फिर आप एफटी दोगे, एफटी में रिवाइज हो जाएगा। एफटी में एक सब्जेक्ट के आप 3-3 एफटी दे रहे हो, तो 3 बार आपका सिलेबस यहाँ रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों का रिवीजन का जो पैटर्न है इसमें किसी रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आपने इतना सब पढ़ रखा है, डरने वाली बात ही नहीं है आप लोगों को। ठीक, मेन क्लास इतना अच्छे से किए हुए, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए, सिस्टमेटिक आपकी सारा टेस्ट चेक होके भी मिले, वहां आपको पता चल रहा है कि आपकी कमियां क्या है, कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो। फिर यूटी दोगे, एफटी दोगे, रिवीजन तो आपकी यहीं पे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से आप नहीं कर पाए थे, जैसे पारस एट होम पे अपने बच्चे, अच्छा ये जो पारस एट होम पे बच्चे पढ़ रहे हैं या वर्चुअल सेंटर पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, केवल क्लासेस नहीं लगाई, जो आप लोगों की फेस टू फेस क्लासेस होती है उसकी ही रिकॉर्डिंग उनको मिलती है। तो जो आप लोगों के डाउट है वही डाउट उनके भी होते हैं, है ना। तो डाउट साथ के साथ क्लियर हुए, हर क्लास में क्लियर हुए डाउट, राइट। और उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली, कॉल पे उन्होंने डाउट ले लिए, उन्होंने जूम क्लासेस पे डाउट ले लिए, है ना। तो ऐसा करके कितनी बार रिवीजन हो गया, कितना एक चीज उनको क्लियर है ना। इन इतने सारे बच्चों के जो डाउट आए वो तो उनके क्लियर हो ही गए, उसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है तो वो कॉल पे या जूम मीटिंग पे वो उन्होंने डाउट लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कोई हेल्थ इश्यूज के कारण बच्चा नहीं आ पाया है, या क्लास नहीं लगा पाया, या किसी कारण से कुछ भी कोई इशू हो गया और बच्चा नहीं कर पाया, तो उसके लिए है आपके ये रिवीजन लेक्चर। ठीक है, तो अगर आप ये रिवीजन लेक्चर ठीक ठाक से लगा लोगे तो आपका इतना हो जाएगा कि आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, अगर ठीक ठाक पेपर आता है, एवरेज पेपर आता है, तो आप लोग आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, वैसे तो देखो अपना सिस्टम इतना अच्छा है कि इस सिस्टम को अगर आपने ठीक से फॉलो किया है तो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको पता है अपना रिजल्ट इसलिए इतना अच्छा रहता है, 70-80% रिजल्ट रहता है। इसका कारण यही है, अगर बच्चे ने सिस्टमेटिक स्टडी की है, मतलब उसने क्लास ठीक से लगाई है, पूरी रेगुलर अटेंडेंस है, अगले दिन उसने डाउट्स लिए ठीक से, होमवर्क किया है ठीक से, टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट, यूटी दिए, एफटी दिए, तो उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। 100% बच्चा पास है अगर उसने ये सारी चीज़ों को ठीक से फॉलो किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये सब चीज़ किसी भी कारण से
अगर आपकी रह गई है तो अपन ये रिवीजन में पूरी कर लेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। देखो ये जो चैप्टर है इक्वेशन, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं भी किया है तो भी आराम से समझ में आ जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी, ठीक है, एक एक चीज बिल्कुल आराम से समझा के, ठीक है। ये आपका 3 to 5 मार्क्स का आ जाता है आराम से, और जितना आज हम केवल बेसिक करेंगे, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो अगर 5 क्वेश्चन आते हैं 4 क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएंगे, इतना हम करेंगे, 80% पोर्शन इसमें कवर करेंगे, ठीक है। कंप्लीट नहीं करेंगे, 80% पोर्शन कवर होंगे, ठीक है। हाँ जी, इक्वेशन, ये हमें क्लियर है इक्वेशन क्या होती है, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वालिटी का साइन हो, लेकिन कुछ एक वैल्यू उसको सेटिस्फाई करे, जैसे 2x + 3 = 5, ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसको x वाली टर्म एक तरफ, बाकी क्वेश्चन एक तरफ, ठीक है। ऐसा करो तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 - 3, कितनी वैल्यू, 2, तो 2x 2 के इक्वल, तो यहां से बताओ x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 2/2 कितना, 1। अब देखो यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, यहां पर x की वैल्यू एक बार 1 पुट करो, कितना आ रहा है, 2 × 1 + 3, 2 + 3 कितना आ रहा है, 5। अब यहां पर एक बार x की वैल्यू 2 पुट करके देखो, 2 × 2 + 3 कितना आया, 4 + 3 = 7, तो ये वैल्यू तो सेटिस्फाई नहीं कर रही ना, केवल 1 पुट करोगे वही इसको सेटिस्फाई करेगी, 1 को छोड़ के बाकी तो कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इक्वालिटी का साइन है, लेकिन कुछ एक वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है ना, इसको बोलते हैं रूट, ठीक है, या सॉल्यूशन, क्लियर है, या जीरो, कोई भी नाम कह सकते हो आप इसका, रूट, जीरो, सॉल्यूशन, या दिस वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, चारों में से कोई भी वर्डिंग यूज की जा सकती है, समझ में आया। तो अब अपना इस पूरे चैप्टर का काम क्या है कि ये वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगी, ठीक है। तो 3 तरह की इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन 3 टाइप की, एक है हमारी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, लीनियर, हाईएस्ट पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2। नेक्स्ट है हमारी क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3, ठीक है। तो जितनी पावर होती है उतने सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, यानी कि उतनी जीरोज होती है, यानी कि उतनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहां देखो लीनियर इक्वेशन है, एक पावर है, तो कितनी वैल्यू आएगी, एक वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर कितनी होती है, 2, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2। क्यूबिक इक्वेशन में 3, इतनी बात क्लियर। तो जितनी पावर होती है उतने सॉल्यूशन होते हैं, क्लियर। अच्छा, लीनियर इक्वेशन कोई भी कैसी होती है, जैसे अभी अभी हमने लिया 2x + 3 = 5, ये हो गया एक वेरिएबल में। वेरिएबल क्या होता है, जैसे ये x है, ये अननोन है ना, इसमें 2 तो फिक्स है, 3 भी फिक्स है, तो ये जो अननोन वैल्यू होती है ना, इनको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल। तो इसमें कितने अननोन है, 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 वेरिएबल में, ऐसे 2 वेरिएबल में होता है और 3 वेरिएबल में, ठीक है। 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल मिलेंगे x और y, ठीक है, और 3 वेरिएबल में x, y और z, उनको हम फाइंड आउट करना सीखेंगे, क्लियर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे गो बाय चॉइस से, लेकिन जो सेकंड है, जैसे 2x + 3y = 5, और मान लिया 5x + 2y = 7, ठीक है। एक तो हो गया गो बाय चॉइस से, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई कर लो, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। वैसे तो 3 मेथड होते हैं, बट हम केवल एक ही करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बताओगे मुझे जरा, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बना लेंगे, ठीक है। तो देखो x का भी बना सकते हो, y का भी बना सकते हो। तो x को हमें सेम बनाना है, तो x का कोफिशिएंट कितना है बताना, सबका पार्टिसिपेशन 2, यहां पे x का कोफिशिएंट 5, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 5 का एलसीएम 10,
तो हमें इसको 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई, इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो ये क्या बन गया, 10x। पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 15y इज इक्वल टू 25। ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। साइन चेंज, ये वैल्यू कैंसिल, तो बताओगे मुझे कितनी वैल्यू आ गई, 11y। इधर कितना हो गया, 11, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 था, इसमें y की वैल्यू 1 पुट की, तो चेक करना किसके इक्वल, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना, 2। ये पॉजिटिव वैल्यू थी, इक्वल के उधर जाके नेगेटिव, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये मेथड क्लियर है। इस मेथड में बताओ किसी को प्रॉब्लम, सभी को आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हाइएस्ट पावर 2, ठीक है। तो इसके दो रूट आएंगे, तो उन रूट को फाइंड आउट करने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। एक है बताओ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, दूसरा है यूजिंग फॉर्मूला, हम ये दो ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बताओ क्या होगा, आते हैं सभी को फिर इसकी वैल्यू बनाना, पूछ लो मैं किसी से, नहीं आता, ठीक है। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, चेक करो 1 है, ठीक है। इसके बाद यहां जो वैल्यू है, यहां क्या दिख रहा है 6, उस वैल्यू के ऐसे फैक्टर ऐड करके ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो 6 के फैक्टर बताओ क्या बन रहे हैं, माइनस का 3 माइनस का 2 ऐड करोगे माइनस का 5 मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव 6। साइन का जरूर ध्यान रखना है। एक बार रिपीट कर देती हूं, इस वैल्यू के ऐसे फैक्टर ऐड करके ये वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो देखो 6 के फैक्टर क्या बने, -3 -2, इन दोनों को ऐड करोगे कितना बनेगा, -5 मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव 6। क्लियर है यहां तक। अब इस वैल्यू को अगर हम ऐसा लिख दें एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6, कोई फर्क पड़ रहा है, -5 को ऐसा लिखा जा सकता है ना। अब देखो स्टार्टिंग दो वैल्यू, इनमें से x कॉमन आ गया, क्या बचा x -3, इधर बताओ क्या कॉमन आ रहा है -2, क्या बचा x -3। इतनी बात क्लियर। अब इन दोनों ही वैल्यू से क्या कॉमन आ रहा है x -3, तो x -3 कॉमन, क्या बचा x -2। इतनी बात क्लियर। दो की प्रोडक्ट 0 के इक्वल आइदर फर्स्ट वैल्यू 0 और सेकंड वैल्यू 0। फर्स्ट वैल्यू को 0 रखोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहां से x की वैल्यू 2। ये सॉल्यूशन आ गए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसका मैंने शॉर्टकट बताया था, शॉर्टकट क्या है, इस वैल्यू के ऐसे फैक्टर की ऐड करके ये वाली वैल्यू आ जाए, है ना, x का कोफिशिएंट वाले। तो यहां तक तो हमें प्रॉपर में भी करना पड़ेगा, शॉर्टकट में भी। इसके बाद करना क्या है, ये जो दो फैक्टर आए इनके साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दिए, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1 से डिवाइड करोगे सेम वैल्यू आ गई, तो अपना आंसर कितना आ गया 2 और 3। देखो सॉल्व करके भी यही आया 2 और 3। तो ये शॉर्टकट बताया था। यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है, अभी क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा तरीका है यूजिंग फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है याद है सभी को, एक बार मैं पूछूंगी, सभी को याद है, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। कंपेयर कैसे किया, a हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b हो गया x का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला मुझे फिर से बताएं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वंस अगेन -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a। अब इसमें सारी वैल्यू पुट करो, बताओ मुझे a कितना होगा इस एग्जाम्पल में,
A1, B कितना होगा -5, C कितना होगा 6। आ गई तीनों वैल्यू, पुट करो खुद। जब तक क्वेश्चन खुद नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मैथ्स करने से आता है, सुनने समझने से नहीं आएगा। कितना आया? आ गया सभी का? डन हो गया? डन। देखो क्या किया, माइनस बी करेंगे पॉजिटिव 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे 25 -4 ए सी अपॉन 2a। सिंप्लीफाई करते हैं 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस ये कितना हो गया 24 डिवाइड बाय 2। 25 माइनस 24 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 5 प्लस माइनस 1 बाय 2। तो एक बार हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन। 5 प्लस 1 बाय 2 एंड 5 माइनस 1 बाय 2। 5 प्लस 1 बाय 2 6 बाय 2, कितनी वैल्यू 3 एंड ये वैल्यू 4 बाय 2 2, तो सेम रूट आ गए। तो एक ये तरीका होता है। यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं इन पे बेस कुछ रिलेशंस वगैरह है वो देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट अगर अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा बीटा दो रूट ले लेते हैं। ए और बी इसलिए नहीं लेते तो क्योंकि ए और बी यहां यूज हो चुके, ठीक है, तो इसीलिए अल्फा और बीटा ले लिया। कुछ भी नाम दे सकते हो रूट का, ठीक है। तो इनमें रिलेशन होता है सम ऑफ रूट्स, पता है किसी को? अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट किसके इक्वल? सबकी आवाज माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी बाय ए। एक बार सबकी आवाज, सम ऑफ रूट किसके इक्वल? माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय। अगर आपको क्वेश्चन में सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो आप इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। इक्वेशन किसके इक्वल होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्लियर हो गया इतना? अगर मान लिया जैसे कोई भी दो रूट दे रखे हैं 2 और 5, ये दो रूट दे रखे हैं, तो आपको इनसे इक्वेशन बनानी है। तो दो रूट है 2 और 5, तो सबसे पहले इनका सम फाइंड आउट करो। सम बताओ कितना आया? 2 प्लस 5 कितना? 7। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, 2 इंटू 5 10। सम है, प्रोडक्ट है, तो इक्वेशन कैसे आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम? तो सम है, प्रोडक्ट है, इक्वेशन, सबकी आवाज, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अच्छा, रूट्स का रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ रूट किसके इक्वल? माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल? सी बाय। यहां तक बताओ क्लियर है क्या? ठीक है, इतना बेसिक में किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, नेचर ऑफ रूट की हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेचर ऑफ रूट की हम बाद में बात करेंगे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है
अगर अपने को कुछ ऐसा दे रखा है, ध्यान से समझना ये बात, इंपोर्टेंट टॉपिक है, इर्रेशनल रूट। इर्रेशनल रूट से मतलब समझते हो, जो अनरूट की टर्म में दे रखे होंगे, तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इर्रेशनल क्या होता है, ठीक है। जैसे एक वैल्यू दे रखी है 2 प्लस √3, ठीक है। तो अगर एक रूट 2 प्लस √3 है तो दूसरा रूट डेफिनेटली क्या मिलेगा, 2 माइनस √3, ठीक है। क्वेश्चन में एक ही रूट दे रखा होगा आपको, तो एक रूट अगर 2 प्लस √3 है तो दूसरा रूट जरूर मिलेगा 2 माइनस √3। अब यहां से इक्वेशन बनानी हो आपको, तो इक्वेशन के लिए बताओ क्या चाहिए, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सबसे पहले सम फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, 2 प्लस √3, नेक्स्ट वैल्यू 2 माइनस √3, चेक करो कितना आ गया 4। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3। बताओ फॉर्मूला याद है सभी को, a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। तो ये वैल्यू देखो 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। अब सम है, प्रोडक्ट है, इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, सबकी आवाज, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्लियर हो गया, अगर इरेशनल रूट दे रखे तो कैसे सोल्व करना है, ठीक है। अब कई बार ऐसा आ जाता है एग्जाम में, ये भी इंपोर्टेंट है, 2-3 पॉइंट, कि रूट्स रेसिप्रोकल रूट्स है। रूट्स आर रेसिप्रोकल रूट्स। रेसिप्रोकल रूट्स क्या होते हैं, अगर मान लिया एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/α है, ठीक है। तो अगर रेसिप्रोकल रूट्स गिवन हो तो चेक करो, देखो प्रोडक्ट होती क्या है, दोनों रूट की मल्टीप्लाई, तो अल्फा और 1/α यही बनेगी ना। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे हमेशा प्रोडक्ट 1 नहीं आएगी। अगर एक रूट मान लिया 2 है, दूसरा रूट 1/2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा ना हमेशा। और वैसे बताना प्रोडक्ट ऑफ रूट होता क्या है, c/a। तो ये 1 इज इक्वल टू c/a। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो c हमेशा a के इक्वल आएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो c हमेशा a के इक्वल। तो जब भी रूट्स रेसिप्रोकल रूट होते हैं, बताना आपको केवल क्या करना है, a इज इक्वल टू c, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो रूट अगर क्वेश्चन में रेसिप्रोकल रूट दे रखे है तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू c, ठीक है। यहां तक बताओ बात क्लियर है क्या, यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3। क्यूबिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर 3। तो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप गो बाय चॉइस से भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर उठाओ, पुट करके देख लो, या फिर एक रूट ट्रायल एंड एरर मेथड से। क्या इसमें 1, 2, 3 पुट करके देखोगे, पुट करना, 1 पुट करो पहले इसमें, हेलो मैं मेसी चलवा दूं नीचे क्लास में। कितना आया 0। 1 पुट किया हमने इसमें, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 कितना आया 12 माइनस 12, 0 के इक्वल आ गया। तो इसका एक रूट 1 हो गया। आप गो बाय चॉइस से करो ना तो बाकी रूट भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। 2 पुट करके देख लो, 3 पुट, मतलब जो भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और एक इसका मेथड भी आना चाहिए, सिंथेटिक डिवीजन बताओ आती है सभी को, किस किस को प्रॉब्लम है, सभी को, ओके। देखो एक रूट आ गया इसका 1, वो इधर लिख लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ x³ का कोफिशिएंट कितना है 1, x² का कोफिशिएंट -6, x का कोफिशिएंट 11 और ये कांस्टेंट टर्म माइनस। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब फर्स्ट वैल्यू में हमेशा 0 ऐड करना है, यहां तक की बात क्लियर। तो 1 में 0 ऐड करो, बताओ मुझे कितना आया 1। यहां जो भी वैल्यू आई उसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 कितना 1। यहां तक बात क्लियर। -6 प्लस 1 -5, -5 इंटू 1 11 माइनस 5
6 इंटू 1 6, लास्ट वैल्यू हमेशा 0 आएगी। एक बार रिपीट कर देती हूं, फर्स्ट वैल्यू में हमेशा 0 ऐड करना है, तो 1 में 0 ऐड करो, बताओ कितना आया। ओके यहां तक। यहां जो भी वैल्यू आए उसकी मल्टीप्लाई करते जाओ इस वैल्यू से, ठीक है। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, वो इधर लिख दी, ठीक है। -6 में 1 ऐड किया, -5, यहां जो भी वैल्यू आई उसकी इससे मल्टीप्लाई, -5 आ गया। इन दोनों को ऐड किया, कितना 6, यहां जो भी वैल्यू आई उसकी इससे मल्टीप्लाई 6, अब 6 इधर लिखा, ये वैल्यू कितनी आ गई 0। ओके यहां तक। तो ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 के साथ क्या, 1 क्या है x², इसके साथ 1 आ गया, -5x + 6 = 0, ठीक है। ये कोफिशिएंट आ गए, पहले x² का, फिर x का, देन कांस्टेंट टर्म, रूट, ट्रायल एंड एरर मेथड से 1 2 3 पुट कर करके देखेंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इस इक्वेशन के रूट अभी अभी हमने फाइंड आउट ही किए थे, कितना 2 और 3, क्लियर हो गया। तो एक क्यूबिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने का तरीका हो गया। लेकिन ये तो हो गया अगर अपने को जैसे समटाइम ऐसे पूछ लेते हैं 2x + 3 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो जरूरत पड़ती है। अगर सीधा सीधा रूट पूछा हो ना, तो आंसर उठाओ, पुट करके देख लो, ठीक है। अब उसमें भी एक शॉर्टकट बता दो तुम्हें, मजा आ जाएगा, है ना, नेकी और पूछ पूछ। अच्छा, तो एक बार सम ऑफ रूट होता है -b/a, इसमें भी, ठीक है। सम ऑफ रूट होता है -b/a, तो -b/a बताओ कितना होना चाहिए 6। तो ऑप्शन में जिन 3 रूट का सम 6 आए वो ऑप्शन आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें 1 2 3 दे रखा होगा तुम्हें ऑप्शन में, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, इसी का सम 6 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान हो जाता है। हाँ, 3 to 1 दे रखा हो तो भी एक ही बात है, रूट में आगे पीछे करने में क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। एक ही जगह दे रखा होगा ऐसा। अगर ऑप्शन में 2 + √3, हाँ, तो क्या हो गया, तो भी ऐड कर दो। हाँ जी, ये क्यूबिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो देखो कॉन्सेप्ट बस इतना सही है, कंप्लीट हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। शॉर्टकट एक बार रिपीट कर देती हूं। ऑप्शन में हमें ये रूट्स दे रखे होंगे, हमें पता है सम ऑफ रूट किसके इक्वल, -b/a। तो -b/a करोगे कितना आ गया, -b/a, -6/1 6 आ गया। तो ये वैल्यू हमारी 6 आनी चाहिए सम। अब चेक करो किस से रूट का सम 6 आ रहा है। तो देखो ये रूट दे रखे होंगे, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, एक का ही आएगा ऐसा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया। तो कॉन्सेप्ट बस इतना सा है, अब इनको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है ये देख रहे हैं। अच्छा, एक सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट हो रहता है, वो और देख लो। सिमेट्रिक वाले कॉन्सेप्ट में क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। या तो हमें एक रिलेशन गिवन होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना, और या फिर हमें नई इक्वेशन बनानी होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दे रखी होगी, वहां से केवल आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा + बीटा, अल्फा बीटा। तो सम ऑफ रूट बताओ किसके इक्वल, सबकी आवाज, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल, c/a। इतनी बात क्लियर हो रही है। यहां से बस ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका काम खत्म। अब जो रिलेशन गिवन है या नई इक्वेशन बनानी है। अब बताओ नई इक्वेशन के लिए अपने को क्या चाहिए, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² - sx + p = 0, ठीक है।
तो इसके जो सम ऑफ रूट फाइंड आउट करोगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करोगे, उसके रूट का सम और जो प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा फॉर्म में, ठीक है। और जो ये प्रोडक्ट है ये भी अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा फॉर्म में होनी चाहिए। सिमिलरली जो रिलेशन है वो भी अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा फॉर्म में होना चाहिए। इतनी बात क्लियर? क्यों होना चाहिए? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे ना हम उधर, इसलिए होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे चेंज करते हैं उसके लिए हमारे पास तीन ही फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक बार सबकी आवाज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वंस अगेन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है अल्फा माइनस बीटा का, इसका फॉर्मूला है रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला एक बार देख के बताओ। अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, बताना। अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। एक हमारा फॉर्मूला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो ये तीन फॉर्मूले आपको आने चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। तो एक बार फिर से देख के बता दो। पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो एक बार फिर से बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला प्लस बीटा, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको आना चाहिए। क्या अभी क्वेश्चन आएंगे ना तब क्लैरिटी आ जाएगी। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। फिर जो ये आप नई इक्वेशन बनाओगे इसके रूट का हमें चाहिए सम और प्रोडक्ट, और वो किस फॉर्म में होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा फॉर्म में। उनको कन्वर्ट करने के लिए तीन ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। तो ये यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे, इवैल्यूएट करके अपने पास सम और प्रोडक्ट आ जाएंगे। और इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगी, ठीक है। एक मतलब वो कुछ एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, सब में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चलो एक बार आप क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेप्ट बस इतना सा है, तो एक बार कॉन्सेप्ट फिर से देख लो। किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम, देखो इतना सा कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन सबको समझ में आ गया क्या होती है, ठीक है। तीन तरह की इक्वेशन हम पढ़ेंगे। एक बार सबकी आवाज, कौन कौन सी? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर इक्वेशन में कितने रूट आएंगे? 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2, क्यूबिक इक्वेशन में 3। तो हमारा पूरे चैप्टर का काम बस ये है कि ये एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में पढ़ेंगे? इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल। ये सारे क्वेश्चन गो बाय चॉइस से हो जाते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट फाइंड आउट करने के दो मेथड, एक तो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, दूसरा यूजिंग फॉर्मूला। तो एक बार मुझे फॉर्मूला से बताएंगे फॉर्मूला क्या होता है। सबकी आवाज, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। वंस अगेन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है ये शॉर्टकट, इसके ऐसे फैक्टर ऐड करके साथ वाली वैल्यू, जब ये फैक्टर हो जाए साइन चेंज एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड, ठीक है। सीधा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है इनके रूट्स का रिलेशन। सम ऑफ रूट बताओ किसके इक्वल? माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल? सी बाय। सम ऑफ रूट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है, तो इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब इरेशनल रूट हमेशा अगर पॉजिटिव साइन के साथ है तो नेगेटिव साइन में जरूर होंगे। तो अगर 2 प्लस रूट 3 एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा? 2 माइनस रूट 3। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो सम फाइंड आउट करो, प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू
0। ठीक है, रेसिप्रोकल रूट दे रखी हो तो c इक्वल टू a कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने आ गए। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, या तो नई इक्वेशन बनानी होगी या फिर एक रिलेशन दे रखा होगा। उनको कन्वर्ट करने के 3 फॉर्मूले होते हैं। तो एक बार ये तीनों फॉर्मूले बताएंगे मुझे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ किसके इक्वल? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। बस, ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब ये इतना सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, कौन से क्वेश्चन में इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये चैलेंज होता है। ठीक है, और तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरी चीज होती है कैलकुलेशन। तो ये 3 ही स्टेप होते हैं। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, और फिर कैलकुलेशन क्या होगी। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो गया, कॉन्सेप्ट सारा याद हो गया। ठीक है, अब दूसरे स्टेप पे काम करते कि ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, और फिर तीसरा है कैलकुलेशन। ठीक है, चलो अभी दूसरे स्टेप पे काम करते हैं। क्वेश्चन सारे के सारे आप लोग ही करोगे, जहां प्रॉब्लम है मैं बता दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखी है ये इक्वेशंस, 2 इक्वेशन है। ये सारे क्वेश्चन आप करोगे गो बाय चॉइस से। ठीक है, गो बाय चॉइस से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको कैल्सी यूज करना आता है, टेंशन ज्यादा लेनी नहीं है, कैल्सी का यूज करो। वैल्यू पुट कर करके देखोगे। ऐसा क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है जैसे आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आया। ठीक है, सभी स्टूडेंट ऐसे एग्जाम वाली फीलिंग के साथ करेंगे। किसी को भी कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है पूछ लेंगे क्लास में। ठीक है, पहली वैल्यू बताओ सेटिस्फाई कर रही है? -4 -3 -1, ये कितना आया? -28 +3, नहीं कर रही सेटिस्फाई। नेक्स्ट वैल्यू 7 -1 -3 4 -7 -12, रिजेक्ट। सी ऑप्शन 7 4 -3 -1 28 +3 31, कर रहे हैं सेटिस्फाई। इसमें और पुट करते हैं 9 4 -5 -1 36 +5 41, कर रहे हैं सेटिस्फाई। ये ऑप्शन आंसर। बताओ किसी को भी प्रॉब्लम? ठीक है, तो एक तो आते हैं ऐसे बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट करो सेकंड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अभी कोशिश करना गो बाय चॉइस से करो, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए कम से कम स्पेस होगा। ठीक है, हो गया सभी का? देखो क्या कह रहे हैं, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 5। अगर x बाई वाई की फॉर्म है तो x को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, y को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, डिनोमिनेटर एक्सीड का मतलब ज्यादा है।
डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 5। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है, तो चेक करो ए ऑप्शन में है। 12 प्लस 5 करोगे 17 आ रहा है, 11 प्लस 5 करोगे तो ये रिजेक्ट हो गया, तो ये एलिमिनेशन मेथड हो गया, कुछ ऑप्शन ऐसे रिजेक्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन पे चेक करो रिजेक्ट, डी ऑप्शन पे चेक करो रिजेक्ट, एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड हो गया, एक ही ऑप्शन पे आ रहा है। अब एक बार इस पे चेक कर लेते हैं, 3b एडिड टू बोथ, दोनों में 3 ऐड किया, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो गया 20। क्या ये वैल्यू 3/4 बन रही है? कर रहे हैं सेटिस्फाई, ये ऑप्शन आंसर। समझ में है करना कैसे है? ठीक है, तो ऐसे गो बाय चॉइस से करना, और ये एलिमिनेशन मेथड हो गया, कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाते हैं। ठीक है, जो एबीसीडी जमात करते हैं ना, वो ऐसे रैंडमली नहीं करना होता, ऐसे करना होता है, कुछ ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना बेसिक। ठीक है, कॉन्सेप्ट आता हो तो मैं रिजेक्ट करना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पे अच्छे से काम करो, धीरे धीरे आप लोगों के पास इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपको आते होंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पे बिल्कुल अच्छे से काम करो, कम करो अच्छा करो, एक्यूरेसी मैटर करेगी, स्पीड कोई मैटर नहीं करती, एक्यूरेसी मैटर करेगी। हो गया? किस किस का नहीं हो रहा? करो ट्राई, जैसे जैसे लिखा हुआ है देखते जाओ। क्या कह रहा है? ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर है। ठीक है, 1/5 ऑफ द ग्रेटर, तो देखो इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है? 10, 10 का 1/5, तो 1/5 बताओ कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर का 1/3 करो, कितना आ रहा है? 2। क्या ये वैल्यू इक्वल है? दूसरी कंडीशन, उनका सम कितना है? 16। क्या इनका सम 16 है? कर रहे हैं सेटिस्फाई, ये नंबर है। क्लियर? सिंपल, समझ में आया सभी को? ठीक है, तो क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा होता है, टेंशन लेनी ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दे रखा है एक रूट 2 माइनस रूट 3, तो ये बताना अदर रूट क्या होगा? 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो एक रूट अगर 2 माइनस रूट 3 है, अदर कितना होगा? 2 प्लस रूट 3। अब बताओ क्या फाइंड आउट करना है? सबकी आवाज आनी चाहिए। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। पहले इतना काम करते हैं, सबसे पहला काम सम फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों वैल्यू को ऐड किया, सम, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल 4। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। बताओ a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 1। अब बताओ सम है प्रोडक्ट है, इक्वेशन सबकी आवाज, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सिंपल हो गया क्वेश्चन, बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है, कैसे सोल्व करना है? जब भी ऐसे इनफाइनाइट स्टेप तक रिपीटेशन आ जाए तो आप इसको कोई वेरिएबल कंसीडर कर लो। ठीक है, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट है वही वेरिएबल कंसीडर कर लो, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 बाय, इसके बाद बताना सेम वैल्यू आनी शुरू हो गई, सेम है ना, 4 प्लस 1 बाय, 4 प्लस 1 बाय, सेम वैल्यू है, तो क्या मैं इस वैल्यू को फिर से y लिख सकती हूं? y लिख दिया। अब एक बार खुद करके देखो क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन के साथ। एलसीएम ले ले, एलसीएम लो, y। ठीक है, एक और तरीका बताऊं तुम्हें, जरा टेंशन लेनी नहीं। हाँ, गो बाय चॉइस, गो बाय चॉइस करो। ए ऑप्शन, पहली वैल्यू है 1 प्लस अंडर रूट 2, ये क्या हो गया इसके? हाँ जी, एक वैल्यू हो गई 1 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब अंडर रूट 2 को सॉल्व करो, बताओ मुझे कितना आ रहा है?
तो ये कितना हो गया 2.414। इसमें पुट करो 4 प्लस 1/2.414। क्या ये वैल्यू 2.414 के इक्वल आएगी? पॉसिबल ही नहीं है, 4 में कुछ ऐड ही हो रहा है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट। ठीक है, अब बी ऑप्शन चेक करो। √5 बताओ मुझे कितना आ रहा है? कितना? 2.236 प्लस 2 कर दिया तो 4.236। 4.236 और इधर है 4 प्लस 1/4.236। चेक करो अप्रोक्सीमेट आ रहा है क्या? हाँ जी, अभी ये कैलसी बताओ सभी को आती है क्या? 4.236 डिवाइड इक्वल प्लस 4। चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है? 4.236। कर रहे हैं सेटिस्फाई? ये ऑप्शन आंसर। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम? तो ये गो बाय चॉइस से करना ज्यादा बेस्ट है, सिंपल है। बताओ किसी को प्रॉब्लम? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूं, इसमें कुछ नहीं करना था, ये इधर बार बार है ना, ये बैटरी डाउन हो रही है। हाँ जी, एक बार मैं रिपीट कर देती हूं। ये क्वेश्चन गो बाय चॉइस से करना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। ठीक है, ज्यादातर कोई क्वेश्चन कोशिश करना इक्वेशन के गो बाय चॉइस से करो। 4 प्लस 1 इसके बाद सेम वैल्यू है तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4 प्लस 1/y। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब गो बाय चॉइस से पहला ऑप्शन लिया आपने 1 प्लस √2। ठीक है, 1 प्लस √2 चेक करना कितना आ रहा है? 2.414। अब ये वैल्यू 4 में कुछ ऐड हो रहा है तो 2 पॉइंट समथिंग तो आ ही नहीं सकता ना, 4 में कुछ ऐड होके आएगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा रिजेक्ट ही हो गया। बी ऑप्शन पे चेक करो 2 प्लस √5। 2 प्लस √5 कितना आ रहा है? 2.236 प्लस 2 कर दो तो ये वैल्यू इधर 4 प्लस 1/4.236। चेक करना कितनी वैल्यू आ रही है? 4.236। कर रहे हैं सेटिस्फाई? ये ऑप्शन आंसर। तो सबसे बेस्ट है गो बाय चॉइस, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, लेकिन माइनस करने से आएगा नहीं। ठीक है, हाँ जी, 6 क्वेश्चन। एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल रूट है। रेसिप्रोकल रूट की कंडीशन बताओ सबकी आवाज। a इज इक्वल टू सी। ए और सी इक्वल रख दो, बताओ कितना आंसर? p की वैल्यू 5। सिंपल है। तो जब भी रेसिप्रोकल रूट आ जाए आपको क्या करना है? a इज इक्वल टू सी, तो p इज इक्वल टू 5। बताओ किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ फ्रूट। अभी थोड़ा सा बता देती हूं मैं। नेचर ऑफ फ्रूट, नेचर ऑफ फ्रूट, इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं d। ठीक है, d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, तो रूट कैसे होते हैं? रियल और अनइक्वल। अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाता है तो रूट होते हैं रियल और इक्वल। अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो रूट होते हैं इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इसमें अगर b² माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर आता है या फिर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रूट होते हैं रैशनल, अगर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रूट होते हैं इररेशनल। बस ये कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट का। इतनी बात समझ में? अब एक बार देख के बताना, अगर b² माइनस 4ac पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव पे रूट कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। अगर वो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर से मतलब जैसे 16 है, 16 का स्क्वायर रूट
4, 25 है, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो रूट रैशनल रूट आएंगे क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ जाएगी ना वैल्यू, तो अंडर रूट की टर्म तो रहेगी ही नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, मान लिया 15 है, तो 15 तो बाहर नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा, तो रूट कैसे रहेंगे? इरेशनल। इक्वल टू 0 पे इक्वल रूट आएंगे और लेस देन पे इमेजिनरी रूट। क्लियर है इतनी सी बात जी। अभी सॉल्व करो, एग्जामिन द नेचर, नेचर फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन बताओ, नेचर के लिए क्या फाइंड आउट करोगे? सबकी आवाज, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर करो सॉल्व, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितनी वैल्यू आ रही है? 0, तो बताओ रूट कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है? 16, कैसी वैल्यू है? रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। क्लियर है? नेक्स्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसी वैल्यू आ रही है? नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू आए तो रूट कैसे होंगे? इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है। नेक्स्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितनी वैल्यू आ रही है? 12, 12 12 कैसे आ सकती है? पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये कैसी वैल्यू है? क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, पॉजिटिव वैल्यू है, तो रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। क्लियर है? नेचर फाइंड आउट कैसे करते हैं, यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सोल्व। सम ऑफ रूट इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ये रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट बताओ किसके इक्वल? अल्फा प्लस बीटा। किसके इक्वल है? अल्फा बीटा के। ठीक है, सम ऑफ रूट, सबकी आवाज बताना किसके इक्वल? माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए, ये वैल्यू इक्वल दे रखी है। इसमें बताओ सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए किसके इक्वल? प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए। चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है? ये वैल्यू कैंसिल, माइनस 2/3 इज इक्वल टू के। समझ में आया सभी को? जैसा जैसा दे रखा था, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट किसके इक्वल है? प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल? प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, सम ऑफ रूट किसके इक्वल? माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल? सी बाय। सिंपल। करो सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक हमारे कॉन्सेप्ट हमारे बुक में नहीं है बट एग्जाम में एक दो बार आया हुआ है क्वेश्चन। अगर हमें दो इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो हम चेक करेंगे अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है। ठीक है, तो हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है यहां तक? अगर a1 बाय a2 इक्वल हो b1 बाय b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 के, तो पैरेलल लाइन बनेगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, कहीं पे भी ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। a1 बाय a2 अगर इक्वल है b1 बाय b2 के, इक्वल है c1 बाय c2 के, तो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। ठीक है, अब इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर एक सॉल्यूशन आ जाता है इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, लेकिन कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, सॉल्यूशन आता है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? दो लाइंस अगर दे रखी है a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आए, तो एक लाइन पे कट करेंगे कंसिस्टेंट। अगर दो वैल्यू तो इक्वल है, तीसरी वैल्यू अनइक्वल आए तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी,
पैरेलल लाइंस बनेंगी, और अगर तीनों ही वैल्यू इक्वल आ जाती है तो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ठीक है, कोइंसाइड करेगी। अभी इस क्वेश्चन में बताओ क्या कह रहा है, इनकंसिस्टेंट, इसने बोला ना इनकंसिस्टेंट है, तो बताओ कि क्या कंडीशन होगी, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तो 4 बाय 2 इक्वल टू 6 बाय k नॉट इक्वल टू 11 बाय 7। तो शुरू की दो वैल्यू इक्विवेलेंट रखो, तो यहां से बताओ क्या आ रहा है, k की वैल्यू कितनी 3, सिंपल, तो जो भी कंडीशन है बस पुट कर दी, ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन करो सोल्व। ये क्वेश्चन ठीक से कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्यूरेसी मैटर करेगी, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए जो भी क्वेश्चन करो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, ठीक है, कम करके आना एग्जाम में, लेकिन अगर 60 क्वेश्चन किए तो 60 के 60 नंबर आने चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी नहीं जब तक 80 मार्क्स से ऊपर का नहीं करोगे, ठीक है, तो टाइम की कोई चिंता नहीं है, आराम से, लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए। 50 क्वेश्चन करो, 60 करो, 70 करो, लेकिन वो 70 के 70 सही होने चाहिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट तो स्पीड तो कोई मैटर कर ही नहीं ना, ठीक है, एक्यूरेट करना है जो भी करना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है, अपने को करना है गो बाय चॉइस से, टेंशन लेनी नहीं किसी चीज में, ठीक है। क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़ा है, ठीक है, कितने रुपए का 35, टोटल कितने रुपए का 35। अगर उस पीस को 4 मीटर लॉन्ग कर दिया, यानी कि जितना भी हम खरीद के ला रहे थे ज्यादा खरीद के ला रहे हैं, तो ईच मीटर की कॉस्ट 1 रुपया कम हो गई और टोटल कॉस्ट उतनी रही, मतलब उतने ही पैसे में हम अब ज्यादा कपड़ा खरीद के ला रहे हैं, तो हमें बताना है कि वो पीस कितना लॉन्ग है, ठीक है। तो ये जो आंसर है बताओ क्या होगा, हाउ लॉन्ग इज द पीस, आंसर तो ये होगा ना, पीस कितना लॉन्ग है। अब पीस 10 मीटर लॉन्ग है, टोटल कितने रुपए का 35 रुपीज में आप 10 मीटर लेके आ रहे हो, तो 1 मीटर की कॉस्ट बता सकते हो, 1 मीटर की कॉस्ट बताओ, 1 मीटर कॉस्ट 35 बाय 10 कितना 3.5, ये है ओल्ड पर मीटर कॉस्ट, क्लियर। अब न्यू पर मीटर कॉस्ट, न्यू पर मीटर कॉस्ट क्या कह रहे हैं, 4 मीटर लॉन्ग लेके आ रहे हो, यानी कि पैसे तो 35 रुपीज ही दे के आ रहे हो, कपड़ा कितना लेके आ रहे हो 14, समझ में आ रहा है। तो आप बताओ पर मीटर कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 35 बाय 14, कैलसी है आपके पास 2.5। तो क्या ये वैल्यू पहले वाली वैल्यू से 1 रुपया कम है, यही कह रहे हैं ना कि ये वाली वैल्यू 1 रुपया कम आएगी, तो यानी कि बात ठीक है। तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन, समझ में आया। रिपीट कर देती हूं, किसको नहीं आई बात समझ। मान लिया आप 40 रुपए में 10 मीटर कपड़ा ला रहे हो, ठीक है, 10 मीटर कपड़ा कितने में 40 रुपए में, तो 1 मीटर बताओ कितने में, 1 मीटर कितने में 40 बाय 10 कितने में, है ना। अब अगर मान लिया आप ज्यादा लेके आ रहे हो, ठीक है, पैसे उतने दे के आ रहे हो, समझ में आ रहा है, तो अगर आप ज्यादा कपड़ा ला रहे हो उतने ही पैसे में, तो यानी कि पर मीटर कॉस्ट कम नहीं पड़ी, क्लियर इतनी बात, किस किस को नहीं आई थी बात समझ। देखो आप उतने ही पैसे में ज्यादा कपड़ा लेके आ रहे हो, यानी कि 1 मीटर कम का पड़ रहा है आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, टोटल कॉस्ट कितनी है 35 और हम कितना कपड़ा लेके आ रहे हैं 10 मीटर, तो 35 रुपीज में 10 मीटर, तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी 3.5, है ना, 2 मीटर की 7, ऐसी 10 मीटर की 35। यहां तक बात क्लियर है। तो ये तो थी पहले जो हमें पर मीटर कॉस्ट पड़ रही थी। अब आप 4 मीटर कपड़ा ज्यादा लेके आ रहे हो 35 रुपीज में ही, तो अब 1 मीटर की कॉस्ट कितनी पड़ रही है 35 बाई 14 2.5। तो ये कह रहे हैं अगर 4 मीटर लॉन्ग कपड़ा लेके आए आप, तो ईच मीटर कॉस्ट, 1 मीटर की कॉस्ट 1 रुपया कम आएगी,
तो देखो यहां पे पहले 3.5 का पड़ रहा था 1 मीटर, अब 1 मीटर कितने का पड़ रहा है 2.5, 1 रुपया कम आ रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना जो दे रखी थी, तो यानी कि ए ऑप्शन आंसर आया समझ में, क्लियर है? ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम है मैं रिपीट कर दूंगी तो बताओ किसी को प्रॉब्लम। हाँ जी, ये कह रहा है पीस 4 मीटर लॉन्ग लेके आए हैं, पहले 10 मीटर लेके आ रहे थे, अब उतने ही पैसे में 14 मीटर लेके आ रहे हैं, 4 मीटर ज्यादा कपड़ा लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले 10 मीटर लेके आ रहे थे, अब 14 मीटर लेके आ रहे हैं 35 रुपीज में। ठीक है, हाँ जी, अभी ये क्वेश्चन करो 11th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, अगर इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट की क्या कंडीशन बताई, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो A1 बाई A2 4 बाई 2 इक्वल टू B1 बाई B2 6 बाई K। ठीक है, तो यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू कैंसिल, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट करो 11th क्वेश्चन। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो बताओ गिवन इक्वेशन का काम क्या है, बताओ गिवन इक्वेशन का काम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब जो नई इक्वेशन बनानी है उसके रूट का क्या चाहिए, सम एंड प्रोडक्ट। एक बार ये पैटर्न देख लो आप, ये पैटर्न लिखवाया था, एक बार खुद करके देखो, पैटर्न सामने है, क्वेश्चन खुद करके देखो। अल्फा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, तो एक बार इतना क्वेश्चन करते हैं, इस इक्वेशन के रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का काम सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट बताओ किसके इक्वल, माइनस पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल, क्यू। सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल, सी बाय ए। वंस अगेन सबकी आवाज, सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम खत्म। ठीक है, अब ये आगे क्या कह रहा है, एक नई इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, जिसका एक रूट है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, दूसरा रूट है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो इस नई इक्वेशन के रूट का हमें क्या चाहिए, सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सम फाइंड आउट करते हैं। सम फाइंड आउट किया, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ये तो सीधा सीधा हमें फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा। किसका फॉर्मूला है ये, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है क्या हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की माइनस पी, पुट कर दे इधर, पुट कर दो, माइनस पी का स्क्वायर। तो बताओ कितना आ गया, पी स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहां से बताओ कुछ कॉमन आ रहा है, अल्फा, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है बीटा, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा फॉर्म में दिख ही रहा है हमें। तो ये वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा बीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर, अल्फा बीटा क्यू, सम है प्रोडक्ट है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो सम है प्रोडक्ट है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। डन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन खुद करो। एक ये क्वेश्चन तसल्ली से कर लो, अपना कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इस टाइप का। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आ गया इस चैप्टर का। ठीक है,
हो गया, कोई बात नहीं, बैठे आराम से, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपने आप हो जाएगा, करो ट्राई। हो गया, साथ वाले पे भरोसा मत रखो, अपने ऊपर रखो। आप उसको आराम से बार बार क्वेश्चन को देखोगे, कुछ ना कुछ दिख जाएगा तुम्हें कि कैसे सॉल्व करना है। हमें किस फॉर्म में लेके आना है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। तो टारगेट ये होना चाहिए अपने को किस फॉर्म में लेके आना है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। कैसे लाया जा सकता है, अपने आप तुम्हारा दिमाग सोल्यूशन ढूंढेगा। देखते रहो क्वेश्चन को, देखना आएगा। सम फाइंड आउट करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सम में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। प्रोडक्ट में देखो, यहां से तुम्हें अल्फा कॉमन दिख रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है ना अपने पास। ऐसे ही यहां से क्या कॉमन आ रहा है, बीटा। तो देखो अल्फा इधर से बीटा इधर से, तो अल्फा बीटा नहीं बन गया हमारा, और इधर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, है ना। अल्फा बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। हाँ जी, 11th क्वेश्चन बताइए, दोबारा करो, किस किस का नहीं हो रहा, करो दोबारा। एक क्वेश्चन तसल्ली से कर लो, हो जाएंगे इस टाइप के सर। ये तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस पी का होल स्क्वायर करोगे, पी स्क्वायर नहीं बन जाएगा। प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी किसी की। इधर सभी का हो गया, इधर है किसी की प्रॉब्लम, यहां पर सभी का हो गया, इधर एक स्टूडेंट का रह गया, हो गया, इधर डन। यहां पर किसका रह गया, करो। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट किसके इक्वल, माइनस बी बाय ए। किसके इक्वल लिखा, माइनस बी। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल लिखा, सी बाय। यहां तक बताओ बात क्लियर हो गई थी क्या, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो जो नई इक्वेशन बनानी है उसके रूट, पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है, यहां तक की बात क्लियर। सम फाइंड आउट करो, दोनों वैल्यू की एडिशन, किसके इक्वल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये तो सीधा सीधा ही आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, माइनस पी का स्क्वायर किया पी स्क्वायर, ओके यहां तक। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट की, दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई। पहली वैल्यू में से देखना अल्फा कॉमन आ रहा है, देखो इसमें से भी इसमें से भी अल्फा कॉमन आ गया, इधर क्या बचेगा, स्क्वायर है, एक वैल्यू कॉमन आ गई अल्फा, तो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। इधर से क्या कॉमन आ गया, बीटा, तो क्या बचा, बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में आ गई ना इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस पी। माइनस पी का स्क्वायर करोगे पी स्क्वायर आ गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यों, सम है, प्रोडक्ट है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सोल्व। यहां रिलेशन दे रखा है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। करो फाइंड आउट, सम ऑफ रूट किसके इक्वल, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल, सी बाय ए। अब जो ये रिलेशन है ये किस फॉर्म में होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा फॉर्म। तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। बताओ क्या करूं, एलसीएम ले लूं अल्फा बीटा। पहली वैल्यू क्या बन गई,
अल्फा क्यूब, दूसरी वैल्यू बीटा क्यूब। अब मुझे बताओ, सबकी आवाज आनी चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। क्या सारी वैल्यू है आपके पास? पुट करो, इवेल्युएट करो। सारे स्टूडेंट ट्राई करेंगे, आता है नहीं आता है कोई मतलब नहीं है, सभी ट्राई करेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू कैन डू। अल्फा प्लस बीटा की कितनी वैल्यू है? 2। पुट कर दूं, 2 क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा की माइनस 1/2 अल्फा प्लस बीटा 2 डिवाइड बाय माइनस 1/2। समझ में आई इतनी बात? केवल जहां जहां जो जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। कुछ इवेल्युएट हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, 8 प्लस 3 ये वैल्यू ऊपर जाके कितना हो जाएगी? -2, तो -22 आंसर। ठीक है, डन सभी का? चलो 13th क्वेश्चन देखो, क्यूबिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं। ये बताओ सम ऑफ रूट किसके इक्वल बताया? -b/a, यानी कि कितना? 6। रूट का सम, पहले में रूट का सम बताओ कितना आ रहा है? -2, रिजेक्ट। दूसरे में बताओ कितना आ रहा है? 6, ये आंसर। ठीक है, क्लियर है? ऐसे करना है क्वेश्चंस। सम ऑफ रूट -b/, चेक कर लो किससे -b/, वाली वैल्यू आ रही है। डन, नेक्स्ट। बस, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट सारा हो गया इसमें। ठीक है, तो कर पा रहे हो ना सारा कॉन्सेप्ट? एक बार कुछ एक क्वेश्चन और ट्राई करवाती हूं तुम्हें। एक बार क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे 5th क्वेश्चन। ये जून 23 के क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा उसमें से हम एग्जाम के कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, ये तो लेटेस्ट पेपर है, जून 23। अल्फा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, अब अगर अपने को रूट्स फाइंड आउट करना आता है तो फाइंड आउट कर लो, टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहां से बताओ -3 के फैक्टर क्या बन रहे हैं? -3 और 1 ऐड करोगे कितना आएगा? -2। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? -3। फिर क्या करते हैं? साइन चेंज, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड, साइन चेंज। तो कितने रूट आ गए? 3 और -1। इतनी बात क्लियर? अब बताओ जो नई इक्वेशन बनानी है उसका रूट, पहला रूट क्या बना? 3 - 1 कितना? 2। दूसरा रूट क्या बना? अल्फा माइनस बीटा 3 -1, तो 3 + 1 4, 2 रूट आ गए। तो सम बताओ कितना आया? 6। प्रोडक्ट कितना आया? 8। सम है, प्रोडक्ट है। इक्वेशन बताओ सबकी आवाज, x² - sx + p = 0। तो x² - sx + p = 0। कर पा रहे हो क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आया था पर कोई बात नहीं, देख लो। अल्फा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है,
अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हमें जो रिलेशन दे रखा है उसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी बताना फॉर्मूला बताया था किसके इक्वल, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर है इतनी बात। अल्फा प्लस बीटा बताना किसके इक्वल, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय यानी कि एन स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर हो गया यहां तक। माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल, सी बाय ए। सी बाय ए यानी कि एन की पावर 4 एन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2। एक बार बताओ कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम ही है। अब इसको कैलकुलेट करो, करो अपनी नोटबुक पे कैलकुलेट। a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करो सॉल्व, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एन की पावर 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, क्या बचा एन स्क्वायर, है ना। कॉन्सेप्ट तो यही है। तो कॉन्सेप्ट इतना सही होता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कभी अलग नहीं आता, क्वेश्चन हमेशा अलग आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आना चाहिए सारा, और क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है। देखो कॉन्सेप्ट तो वही है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखते हैं, कॉन्सेप्ट कभी भी अलग नहीं आएगा। हाँ जी, 6 क्वेश्चन हो गया सभी का। कैलकुलेशन एक बार फिर से कर लो। क्वेश्चन ये है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। करो शाबाश। हाँ जी, हुआ क्वेश्चन। देखो अल्फा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट है, सम ऑफ रूट किसके इक्वल, सबकी आवाज, माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए। तो माइनस बी बाय यानी कि एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और सी बाय ए ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दोनों वैल्यू है अपने पास, पुट कर दो, इवेल्युएट करनी है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें आता है, करो इवेल्युएट। इवेल्युएशन खुद करना, क्योंकि कैलकुलेशन पे कमांड नहीं होती इसलिए प्रॉब्लम आती है ना। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता है, ये पता है कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है, फिर तीसरा है स्टेप कैलकुलेशन। 3 C's ही होते हैं मैथ में, इसके अलावा कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एंड कैलकुलेशन। करो अप्लाई। तुम लोग कैलकुलेशन में मार खा जाते हो, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। रूल्स तो बस उतने से होता है ना कि a प्लस बी होल्स के लिए 2-4 फॉर्मूले आने चाहिए, ऐड करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, बस इतना सही होता है कैलकुलेशन, ठीक है। करो शाबाश। एलसीएम लेना आना चाहिए, एचसीएफ लेना आना चाहिए, एचसीएफ की भी जरूरत नहीं है, एलसीएम लेना आना चाहिए। करो शाबाश, कर पाओगे सभी, कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा को मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। हाँ जी, हो रही है सभी से कैलकुलेशन, किससे नहीं हो रहा, करो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ क्या लिखें, आप बताओ, 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ मुझे क्या है,
नहीं नहीं, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी बाई ए होती है ना, तो एन स्क्वायर प्लस 1 उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या बताया था आपने, -2 अल्फा बीटा। इसमें बताओ अल्फा बीटा कितना है, सी बाय ए। सी कितना है, एन की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहां तक बात क्लियर। एक बार यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम, इसके अंदर बस वैल्यू पुट कर दी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर एन की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है यहां तक। ये माइनस साइन सबके साइन चेंज कर देगा, ये 1 से 1 कैंसिल, एन की पावर 4 से एन की पावर 4 कैंसिल, 2n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एन स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, सिंपल। चलो 7th क्वेश्चन करो। एज ऑफ ए पर्सन इज 4 टाइम, ये हमारा सेम क्वेश्चन बुक में था। ठीक है, एज ऑफ ए पर्सन इज 4 टाइम सम ऑफ एजेस ऑफ, देखिए एज ऑफ ए पर्सन इज 4 टाइम सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन। एक पर्सन की एज अपने 2 सन की एज के सम का भी 4 टाइम है। तो अगर ये सन की एज y मान ले, तो इस पर्सन की एज मान लिया x है, तो ये क्या कह रहा है, x किसके इक्वल है 4y। यही कहना चाह रहा है कि अपने 2 सन की एज के सम का भी 4 टाइम है। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद ये पर्सन कितने साल का होगा, x प्लस 10। उसका पहला बेटा कितना बड़ा होगा, 10 साल बड़ा होगा, दूसरा बेटा भी 10 साल बड़ा, तो उनकी एज के सम में कितना ऐड हो जाएगा 20। तो उनकी एज के सम में ऐड हो जाएगा 20। इतनी बात क्लियर। 10 साल के बाद उसकी एज डबल है, तो ये ऑलरेडी डबल है, तो इसका भी डबल कर देंगे, दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू ऑलरेडी डबल है, मान लिया ये 40 है ये 20 है, तो अगर हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी ना। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो, x की वैल्यू 4y इसमें पुट करो, इक्वेशन सॉल्व करो। कर सकते हैं, देखो एक बार, पहले एक बार इसको इक्वेशन सॉल्व करके करो। x की वैल्यू 4y पुट करो, 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 40। करो सिंप्लीफाई। हो गया। पुट करो सभी, x की वैल्यू 4y, 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 40। तो यहां से 2y कितना आ गया 30, y की वैल्यू 15, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 15 इंटू 4 कितना 60। ये तो हो गया प्रॉपर मेथड से। गो बाय चॉइस से भी कर सकते हो। गो बाय चॉइस से देखो, ए ऑप्शन कितना है 56, तो ये वैल्यू 4 गुना है, यही है ना, क्योंकि ये मैन की एज है, 4 गुना है, तो इसके सन की एज का सम बताओ कितना होगा, इसका 1/4 करो कैलसी पे, 56 बाई 4 14। 10 साल के बाद ये पर्सन कितने साल का होगा 66, और ये कितना हो जाएगा 34। 10 दोनों की एज में ऐड होगा ना, ठीक है, 20 ऐड हो जाएगी एज। अब बताओ क्या ये वैल्यू इसका डबल है, तो रिजेक्ट। बी ऑप्शन में तो 1/4 पॉइंटों में आ रहा है, ये इस पे तो चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन 60, 60 का 1/4 बताओ कितना आया 15। 10 साल के बाद ये पर्सन 70, और ये कितना हो जाएगा 35। क्या ये डबल है, कर रहे सेटिस्फाई, ये ऑप्शन आंसर। इतना सा सॉल्यूशन बनेगा। तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गो बाय चॉइस से, सिंपल। गो बाय चॉइस से देखिए 56 पर्सन की एज है, तो उनकी सन की एज का सम इसका 1/4 किया कितना आया 14। 10 साल के बाद ये पर्सन 66
पहला सन भी 10 साल बड़ा, दूसरा सन भी, तो एज के सम में 20 ऐड हो जाएगा, 34 हो गया। क्या ये वैल्यू डबल है? नहीं है, रिजेक्ट। ये तो 1/4 करने से पॉइंटों में आ रही है, एक बार इस पे चेक नहीं करेंगे। सी ऑप्शन 60 1/4 किया 15, 10 साल के बाद ये 70, इसमें 10 ऐड करेंगे 20 ऐड हो जाएगा 35। क्या ये डबल है? कर रहे हैं सेटिस्फाई, ये ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो देखो सारे क्वेश्चन कर पाए ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहे हैं? एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लेते हैं लार्जेस्ट साइड है, इस 3 टाइम द शॉर्टर, ये मान लिया शॉर्टर साइड है, तो ये वैल्यू उसका 3 टाइम है। इतनी बात क्लियर? देखो क्या कह रहा है, लार्जेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम द शॉर्टर साइड, लार्जेस्ट साइड इज 3 टाइम द शॉर्टर। यहां तक बात समझ में आ गई? थर्ड साइड 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लार्जेस्ट, लार्जेस्ट 3x है, उससे 4 सेंटीमीटर कम है। यहां तक की बात क्लियर? अब पैरामीटर बताओ क्या होता है ट्रायंगल का? तीनों साइड का एडिशन, तो तीनों वैल्यू को ऐड करो, x 3x और 3x माइनस 4, यही होता है पैरामीटर। ये कह रहे हैं पैरामीटर एटलीस्ट 59 हो, इससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 59 होनी चाहिए, कम से कम 59 तो हो, उससे ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सिंप्लीफाई करो, 7x किससे ग्रेटर, 4 को उधर ले जाओ, कितना 63, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो कम से कम 9 तो, उससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन, पैरामीटर होता है तीनों साइड की एडिशन। तो देखो कर पा रहे हो ना क्वेश्चन, आसान है। ठीक है, चलो अभी इक्वेशन बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं और सबकी आवाज आनी चाहिए। बताना इक्वेशन, कितने टाइप की इक्वेशन हमने इसमें पढ़ी? 3। कौन कौन सी? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर इक्वेशन फर्दर कितने टाइप की? 3 इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल एंड इन 3 वेरिएबल। ये सारे क्वेश्चन गो बाय चॉइस से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 तरीके से फाइंड आउट करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड फॉर्मूला। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमने शॉर्टकट से किया, ऐसे फैक्टर ऐड करके साथ वाली वैल्यू आ जाए, साइन चेंज एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड। अच्छा, अगर बाय चांस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना हो, ठीक है, मान लिया ऐसा हो 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस टाइप का हो, तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, ठीक है, तो 24 के फैक्टर करोगे, बस इतना सा चेंज आएगा। ठीक है, आगे का प्रोसीजर सेम है कि ऐड करके ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड। क्लियर है यहां तक? फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। वंस अगेन, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, अच्छा कोई भी इक्वेशन है, सम ऑफ रूट किसके इक्वल? माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय सम ऑफ रूट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वेशन कैसे बनती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर अपने को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, रिलेशन फाइंड आउट करना है या नई इक्वेशन बनानी है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट किसके इक्वल? माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल? सी बाय। अब जो नई इक्वेशन बनानी है या रिलेशन है, उसको किस फॉर्म में चेंज करना है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा फॉर्म में। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए अपने को 3 ही फॉर्मूले आने चाहिए। पहला फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बताना किसके इक्वल? अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। नेक्स्ट है
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा। ओके, ठीक है। अब क्यूबिक इक्वेशन, इसके रूट फाइंड आउट करना आता है। क्यूबिक इक्वेशन के रूट गो बाय चॉइस से करना, सम ऑफ रूट माइनस बी बाय, चेक कर लेना किससे माइनस बी बाय, सिंपल। अच्छा, इरेशनल रूट हमेशा अकर इन पेयर, यानी कि अगर एक रूट आपको पॉजिटिव साइन के साथ दे रखा है तो दूसरा नेगेटिव जरूर होगा। रेसिप्रोकल रूट दे रखा है तो आपको क्या करना है, a इज इक्वल टू सी। यहां तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट में क्या फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आता है तो रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल एंड अनइक्वल, परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है तो इरेशनल, नेगेटिव आता है तो इमेजिनरी एंड अनइक्वल। क्लियर, ठीक है। और एक हमारा कॉन्सेप्ट है ये, अगर दो लाइंस दे रखी है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइन, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो पैरेलल लाइन, इनकंसिस्टेंट। और अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो कोइंसाइड, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है और ये हमने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये भी देख लिया, डन, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन गो बाय चॉइस से हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है, 3 से 4 नंबर आराम से आ जाएंगे, टेंशन मत लेना इतना सा करके, डन। चलो, ओके, बाय बाय।